जय भगवती। आज हम साधना एवं उपासना के विषय में चर्चा करेंगे, जिसके अंदर में हम घर में नित्य पूजा करते हैं, वह कैसे करें और उसको कौन से देवता को महत्व दें। इसके लिए हमारे वेदों में, शास्त्रों में बहुत अच्छे से वर्णित है कि पंच देवता, जिसको हम पंचायतन कहते हैं, इसमें शिव, भगवती, विष्णु, गणेश एवं सूर्य, ये 5 देवताओं को हम घर में नित्य उपासना में रखने चाहिए, क्योंकि ये 5 तत्व हमारे शरीर में विद्यमान हैं। इन 5 तत्वों से ही पूरी सृष्टि, समष्टि सब चलती है। शिवजी पृथ्वी तत्व के देवता हैं, भगवती अग्नि तत्व की देवी हैं, गणेश जी जल तत्व के देवता हैं, सूर्य वायु तत्व के देवता हैं एवं विष्णु आकाश तत्व के देवता हैं। इसके उपरांत हमारे घर के मंदिर में अगर जो कोई प्रतिमा या कोई चित्र रखना हो तो अपने कुल देवता का रख सकते हैं। जिसने जन्म लिया है उनके चित्र नहीं रख सकते हैं, सिर्फ भगवान के अवतारी पुरुष हुए हैं, राम, कृष्ण, परशुराम इत्यादि का। अन्यथा किसी भी जीवित मनुष्य का जिसने जन्म लिया है अथवा तो जन्म के बाद जिसकी मृत्यु हुई है, उनके चित्र आप नहीं लगा सकते हैं। क्यों कि हम पंचतत्व के देवताओं की जिसकी उपासना करते हैं, उसका पराशक्तियों से संबंध है, और जिसने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है उनका इस पृथ्वी के भौतिक जीवन से संबंध आता है। तो जब हम पराशक्तियों का आवाहन करते हैं, उस समय पारलौकिक शक्तियां आंदोलित होती हैं। उस समय जिसने भौतिक शरीर से जन्म लिया हो, अगर जो उसका भी ध्यान किया जाता है तो 2 तरंगे आपस में वहाँ क्लेश उत्पन्न करा देती हैं। बहुत से लोग साईं बाबा का चित्र लगा लेते हैं, अपने माता पिता का लगा लेते हैं, किसी गुरु का लगा लेते हैं। आपको जिन पे श्रद्धा है उसका चित्र लगाइए, उसमें कोई विरोध नहीं। उसका चित्र मंदिर के बाहर अलग से लगाइए। रही बात उन 5 देवताओं में मध्य में किसको रखें, तो आप जिसकी उपासना करते हैं वो आपका उपास्य देवता होगा, उसका मध्य में आएगा, बाकी का आजू बाजू में आएगा। इसके बारे में भी आपको कुछ जानना है तो मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ माहितियाँ उपलब्ध हैं, वो ले सकते हैं। और जितनी भी प्रतिमाएं हैं उनका हो सके तो रोज स्नान होना चाहिए। अगर जो रोज स्नान नहीं होता है तो 8 दिन में एक बार होना चाहिए। और आपके घर में जो भी भगवान के यंत्र रखे हुए रहेंगे, उस यंत्र का पर्व काल में स्नान होगा और ग्रहण काल में होगा। अब आपको भगवान की जब स्थापना करते हैं तो इन 5 देवताओं के बीज मंत्रों के साथ एक एक माला यदि मनुष्य अगर जो सही तरीके से करेगा तो उसको स्वास्थ्य में कभी भी समस्या जल्दी नहीं आएगी, और आएगी तो भी उससे निजात जल्दी मिल जाएगी, उससे छुटकारा जल्दी मिलेगा। लेकिन उसका खान पान भी सही होना चाहिए और जीवन की दिनचर्या सही होनी चाहिए। अब आप भगवान के जब चित्र रखते हैं या फोटो रखते हैं तो उस समय एक बात का ध्यान रखें कि भगवान के दाहिने तरफ अर्थात भगवान के राइट साइड में जल पात्र रखें और भगवान के लेफ्ट साइड में यानी बाईं तरफ आप दिया रखें। भगवान के सामने आप जो
आरार्तिक्यम करते हैं उसी का ही दिया रखें, और भगवान के लिए जो भोग के लिए निमित्त आपने कोई चीज रखी हो उसको आप वहां पर रखें। अन्यथा यहाँ वहां, क्योंकि अग्नि की दिशा में अग्नि, जल की दिशा में जल होना आवश्यक है। और अन्य बातें मैं आपको अगले वीडियो में साझा करूंगा। आज मैं आपको इतनी ही बातें बता रहा हूँ। आगे हमारी बातें फेसबुक पे श्री स्वरूप मनोज जोशी ये पेज है, इंस्टाग्राम पे श्री विद्या साधना सेवा संस्था करके है, और यूट्यूब पे भी आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें बहुत कुछ आपको ज्ञान मिलेगा। और आपको यदि फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, और मैं उसका जो जानता हूँ उसका अवश्य उत्तर दूंगा। जो शास्त्र प्रमाणित है उसी का ही उत्तर दूंगा, जो शास्त्र प्रमाणित नहीं है उसका मैं उत्तर नहीं दे सकता हूँ। जय भगवती, जय महालक्ष्मी, जय भोले।